नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केसिंग एजुकेशन में। आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं दोस्तों, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता या वाक स्वतंत्रता। दोस्तों, आजकल जिस तरह की चीज़ें हमें सामने आ रही हैं, जिस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, किसी टीचर ने कुछ बोल दिया कि इस तरह के लोगों को वोट मत देना, तो उसकी नौकरी चली गई। इंसान को डर लग रहा है कि वो आलोचना करे कि ना करे, करे तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो जाए, कोई कानूनी कार्रवाई हो जाए। तो इस तरह की माहौल में ये ज़रूरी हो जाता है कि ये टॉपिक को हम पढ़ें समझें, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अभी मेंस आने वाले हैं यूपीएससी के, तो हो सकता है इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या इसके इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या वाक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा अपने मत और विचार को बिना प्रतिशोध, अभिवेचन या दंड के डर के प्रकट कर पाने की स्थिति होती है। यानी अगर आपको अपने विचार रखते हुए डर नहीं लग रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है कि मेरे खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी या मेरे खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा, तो समझ लो कि आपको पास बोलने की आज़ादी है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर मैं ये बोलूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरे खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई ना हो जाए, मेरे खिलाफ़ कोई मुकदमा ना लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि देश में बोलने की आज़ादी नहीं बची है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बची है। ऐसा कहना है विकिपीडिया का दोस्तों। प्रत्येक भारतीय को नागरिक के रूप में सरकार की आलोचना करने का अधिकार है और इस प्रकार की आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। आलोचना को राजद्रोह के रूप में परिभाषित करने की स्थिति में भारत का लोकतंत्र एक पुलिस राज्य के रूप में परिणत हो जाएगा। दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है, उसको आप राजद्रोह में कंसीडर नहीं कर सकते। और आलोचना क्यों नहीं की जाए कि दोस्तों हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो यही तो आज़ादी होती है लोकतंत्र में, कि आपको जो गलत लगे उसको गलत को गलत बोलना। अगर आपको कुछ सही नहीं लग रहा है तो उसको बोलिए, उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए कि ये गलत हो रहा है। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या सब ऐसा कर पाते हैं? ये एक सोचने का विषय है दोस्तों। इसमें एक वर्ड दिया हुआ है पुलिस राज्य, आइए उसको भी समझ लेते हैं। पुलिस राज्य शासन की वह परंपरा होती है जिसमें सब कुछ शासक की मर्जी से सशस्त्र बलों द्वारा निर्धारित होता है और राज्य का संचालन में जनता की भागीदारी नगण्य होती है, लगभग शून्य होती है। यानी कि शासक जैसा चाहेगा देश में वैसा होगा, वो जिस नियम को चाहेगा वो नियम लागू किया जाएगा, और नहीं अगर आप मानोगे तो सशस्त्र बलों का आपके खिलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये होता है पुलिस राज्य। दोस्तों, पुलिस राज्य और लोकतंत्र में बहुत बड़ा डिफरेंस है, दोनों लगभग ऑपोजिट है। आपको स्वतंत्रता है कि आप जो मर्जी चीज़ें कह सकते हैं, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, आप शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के लक्षण है दोस्तों। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक धरना नहीं दे सकते और अगर आप धरना दे रहे हैं तो आपको बलपूर्वक वहाँ से हटा दिया जाता है। आप अगर सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको राजद्रोह कहा जाता है या उसको राजद्रोह के लगा के आपको सज़ा दी जाती है। तो समझिए कि लोकतंत्र गलत दिशा में जा रहा है दोस्तों, लोकतंत्र बाकी नहीं रह गया है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस राज्य जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में संविधान क्या कहता है, आइए समझ लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना विचार यानी कि मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध है। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि आप जो मर्जी बोल लें, किसी मर्जी को बोल लें। अगर आपके बोलने से भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में आती है, विदेशी संबंध खराब होते हैं, न्यायालय की अवमानना होती है, तो इस अधिकार को बाधित किया जाता है, लिमिट किया जा सकता है, इसमें लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर आपको बोलने की स्वतंत्रता है। भारत के सभी नागरिक को विचार करने, भाषण देने व अन्य व्यक्तियों के विचारों को के प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस या पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन है, इसलिए अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। अब प्रेस की स्वतंत्रता कितनी है ये तो आप सोचिए दोस्तों। देश में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अब आप सोचिए कि आपको क्या तय करना है, आपको कैसा लगता है। देखिए, हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं दोस्तों, और हमारा देश एक बहुत अच्छा देश रहा है, एक सेक्युलर देश रहा है। तो आपको तय करना है कि
क्या चीज़ें सही हो रही हैं, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। और अगर कुछ गलत हो रहा है तो दोस्तों उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, उसके खिलाफ़ खड़े होइए। ये भी एक ज़िम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है दोस्तों। और अगर कुछ सही हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए दोस्तों। तो उम्मीद है कि आर्टिकल आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।